हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, मैं वो आपको देना चाहता हूं, तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। अब तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, 7वां चरण शिक्षक बहाली। और इसी को रिलेटेड जो है कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बीपीएससी द्वारा जो 45,000 शिक्षक की बहाली की जो घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी के स्थापना दिवस पर कहा, उसमें क्या सच्चाई है उस पर बात करेंगे। दूसरी, 10 लाख सरकारी को जो नौकरी देने की जो दावे कर रही है बिहार सरकार यानी महागठबंधन की सरकार, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी, 7वें चरण शिक्षक बहाली 2023-24 में संभव है, इस पर भी बात करेंगे। चौथा है प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति है उसमें सीटेट स्टेट अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा मौका, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बिहार स्टेट 2023 हिंदी के लिए एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सीटेट 2023 में 120+ अंक कैसे लाएं, एक कंप्लीट रणनीति उसका क्या होगा, उस पर भी बात करें। और जो छठा है वो आप देख ही रहे कि आश्वासन नहीं नौकरी चाहिए। तो ये भी सारी बातों पर, इन सारे टॉपिक्स पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, वन बाई वन करके। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये जो स्पेशल वीडियो है वो स्पेशल 7वें चरण के ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो साथियों, पहला शुरू करते हैं बीपीएससी के द्वारा जो 45,000 शिक्षक की बहाली जो नियुक्ति की जो घोषणा बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने बीपीएससी के स्थापना दिवस पर जो किया, उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, 45,000 शिक्षक की जो बहाली है, 45,000 जो शिक्षक की बहाली नीतीश कुमार ने कहा कि नियुक्ति होगी बीपीएससी के द्वारा, उसमें से साथियों हम बता दें कि 40,506 पद जो है वो प्रधान शिक्षक के पद है। उसमें से जो पद है वो प्रधान शिक्षक के पद है। यानी ये 40,506 जो पद है ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं शिक्षक पहले से ही है। शिक्षक ये पहले से ही ये शिक्षक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 45,000 जो टीचर की जो नियुक्ति की जो बात नीतीश कुमार ने की, उसमें सच्चाई नहीं है। उसमें सच्चाई सिर्फ इतना है कि ये जो फ्रेश बहाली होगी वो लगभग 5,000 के आसपास होगी, जबकि 40,506 पद जो है वो पहले से ही शिक्षक है, यानी जो शिक्षक है उसी को नौकरी मिलेगी। ये हो गया पहला अपडेट कि जो पहला जो ये था कि बीपीएससी के द्वारा जो 45,000 शिक्षक की बहाली होगी उसमें 40,506 पद जो है वो पहले से ही कहीं ना कहीं शिक्षक है, इसमें नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। 10 लाख सरकारी नौकरी का जो दावा है, यानी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इन्होंने कई बार अपनी जो भाषण है या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उन्होंने ये बात कही कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन साथियों, लगभग अगस्त महीने से अभी अप्रैल चल रहा है, लगभग 8 से 9 महीने का समय बीत चुका है, सरकार इस दिशा में कोई भी कदम बढ़ाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सरकारी नौकरी का जो 10 लाख का जो है, ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी स्ट्रेटजी है, पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी अगर सरकार एक्टिव होती कि नहीं, उसको वास्तव में 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है तो वो इस विभाग में, इस दिशा में काम करते, लेकिन वैसा अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री ने कई बार कहा है कि जिस 10 लाख सरकारी नौकरी में लगभग 4 लाख का जो पद है वो अकेले शिक्षा विभाग देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक जो है वो 7वां चरण शिक्षक बहाली 2023-24 में संभव है। देखिए, अभी तक मान लीजिए कि 2023-24 सेशन ऑफिशियली जो है अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है, अप्रैल से मार्च तक का ये सेशन चलेगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से यह 31 मार्च 2024 तक ये सेशन चलेगा। तो ये सेशन जो है अभी तक आप समझ लीजिए कि बहाली जो है न उसकी नियमावली कंप्लीटली तैयार है। यदा कदा कहीं ये खबरें आती रहती है कि नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया। दूसरी बात कि जब बहाली जब शुरू होगी तो आपको पता ही कि बहाली जो है वो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में होगी। यानी पहले +2 की होगी, +2 और हाई स्कूल की होगी, उसके बाद प्रारंभिक में होगी, यानी 1 to 5 और 1 to 8 में होगी। तो इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया भले ही हो गई हो या होगी, लेकिन फिर भी इसमें समय तो लगेगा ही ना। अभी मान लीजिए कि अगर 12 महीने का समय है, अगर आप बहाली अगर अप्रैल में शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि सरकार ये बहाली जो है
वो जो एग्ज़ाम वो लेना चाह रही है उस एग्ज़ाम को लेने के बाद लेगी। तो यानी ऑफिशियली आप मान के चलते हैं कि जुलाई अगस्त से भी अगर बहाली प्रक्रिया शुरू होती है तब भी जो है कि इसमें समय लग जाएगा। और ये जो है कि जो हालांकि 23-24 में हम ये कह सकते हैं कि जो +2 के जो पद है या हाई स्कूल के जो पद है उस पर बहाली हो जाए, नियुक्ति हो जाए, लेकिन जो प्रारंभिक का जो है वो आपको नेक्स्ट सेशन में जाता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार चाहे तो इसको इस सेशन में भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग का मन होना चाहिए। तो ये एक अपडेट है, तो इस पर बात होगी। दूसरा, प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में सीटेट स्टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ये काफ़ी सारे जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट बीटेट पास हैं, स्टेट पास है या बीएड क्वालिफाइड है, वैसे टीचर जो है मतलब कि मौका मिलेगा। तो इस पर आपको पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि एक जो है उसका जो नियमावली है उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया और उस पर ईमेल करने के लिए कहा गया है कि आप अपना सुझाव जो भी है आप ईमेल के जरिए दे सकते हैं उस पर। हालांकि अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही है वो ऐसा ये है कि बाध्यता को, जो अनुभव की जो बाध्यता थी उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा रहा है और लगभग उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लगभग वही बहाली होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी सीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी है वो उसको मौका नहीं मिलेगा। वही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। जब तक अगर सरकार चाहती है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा मिले, जैसा कि शिक्षा मंत्री कई बार बोलते नजर आते हैं, तो उसको करना क्या होगा, तो उसको करना होगा कि सीटेट स्टेट पास जो अभ्यर्थी है, जो योग्य है, बीएड डीएलएड किए हुए हैं, वैसे जो अभ्यर्थी हैं जिनमें योग्यता है उसको इस बहाली में मौका दिया जाए ताकि अच्छे जो गुणवत्ता वाले जो शिक्षक हैं वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद को संभाले, ताकि विद्यालय का जो कार्यक्रम है या पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल सके। अगर चाहती है सरकार कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की यदि थोड़ा भी बहुत भी अगर बात करना चाहती है सरकार, तो इस 40,506 की बहाली में आपको फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका देना ही चाहिए। तो फिलहाल अभी जो है इसका उत्तर में ना है। हालांकि यही खबरें निकल कर आ रही है कि सीटेट स्टेट पास जो अभ्यर्थी है उसको मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, बिहार स्टेट 2023 हिंदी के लिए एक नया बैच है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं। सीटेट 2023 में 120 प्लस अंक जो है उसको कैसे लाना है, इसके लिए रणनीति है। देखिए दोस्तों, मेरी सिंपल रणनीति है और इस रणनीति से मेरे कई सारे दोस्त और खुद मैं भी इस रणनीति के द्वारा ये सफलता हासिल किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और दूसरी बात कि आप जो है बैक सेशन का देखिए, प्रीवियस पेपर जो है वो आपको करने हैं। प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको मार्केट में ये बुक मिल जाती है किताब का, या फिर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ctet.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप दिसंबर 2021 और दिसंबर और जनवरी 2022 इस 2 साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। कुल मिलाकर आपके पास लगभग 50 से 60 सेट हो जाएंगे। उस सेट को आप जो है आपको डेली बेच करके आपको बनाना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर आप मतलब कि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सीटेट 100% है कि क्वालिफाइड आप कर जाइएगा। साथियों, इसके लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए हम कोई एक सेट मारे, मान लीजिए हम सेट 1 अगर मार रहे हैं, सेट 1 मारे और उसमें मेरा मार्क्स जो है वो 75 आया। सपोज दैट मान लेते हैं कि आपको 75 मार्क्स आए, लेकिन आपको क्वालिफाइड होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। तो 90 मार्क्स जब चाहिए तो आपको 75 मार्क्स आए। तो आपको ये हताश नहीं होना है। आपको साथियों, आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको 75 नंबर की तैयारी है, आपको आगे की 15 नंबर की तैयारी और करनी है। तो उसके लिए आप इस हिसाब से सोचें कि हमको इतना नहीं, इतना तो हमारा ऑलरेडी तैयारी है, इतना से हमको आगे बढ़ना है। 2-4 सेट तक आपके मतलब कि आपको लगेगा कि मतलब कि नहीं हो रहा है काम, लेकिन 2-4-5 सेट के बाद 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। और इस प्रक्रिया के द्वारा आप जो है सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं, बस उसको इधर से उधर थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम ही रहते हैं। उसके हालांकि इसका कंप्लीट सिलेबस जो है सीटीपी का मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवा चुका हूँ। आगे भी जल्द ही सीटेट 2023 का बैच जो है कि वो आपको
मिल जाएगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके आप भी सीटेट में सफल हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। दूसरा, बिहार स्टेट 2023 हिंदी के लिए, देखिए साथियों ये नया बैच का मतलब ये नहीं है, स्टेट 2023 हिंदी के लिए मेरा भी खुद हिंदी का मतलब सब्जेक्ट है, तो मैं खुद भी तैयारी करूंगा और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर स्टेट 2023, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो आप हमारे साथ जुड़कर उस तैयारी को मतलब कि और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो टॉपिक्स होंगे वो इसका जो सिलेबस होगा, बिहार स्टेट 2023 का जो सिलेबस होगा वो जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। साथियों इन सारे टॉपिक्स पर बात होगी। लास्ट, आश्वासन नहीं नौकरी चाहिए। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि सरकार आश्वासन तो बार बार दे रही है कि जल्द होगी, शीघ्र होगी या विलम्ब होगी, बहुत जल्दी होगी, लेकिन आज तक साथियों सच्चाई तो ये है कि धरातल पर ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। तो सरकार को चाहिए कि बयानबाजी छोड़े और नौकरी पर ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इस वक्त वाईके सर ऑफिशियल को, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई मन में डाउट्स है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।